साल 2026 तमिलनाडु की राजनीति में वो हुआ जिसकी कल्पना तक बहुत लोगों ने नहीं की थी। 50 साल पुरानी राजनीति की दीवार टूट गई। डीएमके एआईडीएमके दोनों के बीच घूमती सत्ता अचानक एक फिल्म स्टार के सामने ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार की जीत है या साउथ इंडिया की राजनीति में एक नया युग शुरू हो चुका है? क्या विजय थलापति सच में जनता के मसीहा हैं या फिर सिनेमा की पॉपुलैरिटी को पॉलिटिक्स में बेचने वाला एक और एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि जहां लाखों लोग उन्हें भगवान मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें तमिल राजनीति का सबसे बड़ा रिस्क बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पूरी कहानी, स्ट्रगल, सुपरस्टारडम, पॉलिटिकल एम्बिशन, कंट्रोवर्सीज और वो हिडन टेंशन जो अब तमिलनाडु की राजनीति को अंदर से हिला रही है। 22 जून 1974 चेन्नई, एक फिल्म डायरेक्टर के घर जन्म लेता है एक बच्चा। नाम रखा जाता है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता डायरेक्टर, माँ सिंगर और राइटर। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर लाखों लोगों के लिए रिलीजियन बन जाएगा। विजय ने बहुत छोटी उम्र में कैमरा देखा, लाइट्स देखी, लेकिन इंडस्ट्री में पैदा होना और इंडस्ट्री में टिकना दोनों अलग बातें होती हैं। जब विजय ने हीरो के रूप में शुरुआत की तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ये हीरो मटेरियल नहीं है, इसमें करिश्मा नहीं है, ये बड़े एक्टर्स के सामने टिक नहीं पाएगा। उनकी पहली लीड फिल्म चली नहीं, आलोचकों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन शायद वही रिजेक्शन उस आग की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर पूरे तमिल सिनेमा को ही बदल दिया। विजय के लिए वो फेज था 90s का, लगातार एवरेज फिल्म, लगातार ट्रोलिंग और लगातार कंपैरिजन। लेकिन विजय ने एक चीज नोटिस की, लोग परफेक्ट एक्टर नहीं चाहते, लोग अपना आदमी चाहते हैं। और यहीं से शुरू हुआ मास कनेक्शन। धीरे धीरे विजय ने खुद को बदला, डांस, एक्शन, डायलॉग, डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस। फिर आई वो फिल्म जिन्होंने फैन फॉलोइंग को एक्सप्लोजन में बदल दिया, घीली, थुपकी, मार्शल, मास्टर और लियो। अब थिएटर सिर्फ थिएटर्स नहीं रहे, वो पॉलिटिकल रैली जैसे दिखने लगी। इंडिया में स्टार्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ स्टार्स सिस्टम बन जाते हैं। विजय उन्हीं में से एक है। उनकी फैन क्लब सिर्फ मूवी प्रमोशन नहीं करते, ब्लड डोनेशन कैंप, रिलीफ वर्क, फूड सपोर्ट और फूड डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे धीरे फैन क्लब्स एक पॉलिटिकल ग्राउंड नेटवर्क में बदलते गए और वही वो चीज थी जिसे बाकी पॉलिटिशियन शायद बहुत देर से समझ पाए। जब लोग थिएटर्स के बाहर हजारों की भीड़ में विजय का इंतजार करते थे, तब पॉलिटिक्स क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में हिस्ट्री साफ कहती है कि जिस एक्टर के पीछे जनता सड़क पर उतर जाए वो कभी भी सीएम बन सकता है। और तभी कंपैरिजन शुरू हुआ। एमजी रामचरण, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वो एक्टर जिसने सिनेमा को वोट्स में बदला। फिर जी जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वो महिला जिसने मास इमेज को पॉलिटिकल एम्पायर में बदल दिया। और अब क्या विजय तीसरा नाम बनने जा रहे हैं? वहीं अगर विजय की फिल्मों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें सिर्फ एक्शन नहीं था, उनमें हिडन पॉलिटिकल मैसेजिंग भी था। करप्शन, सिस्टम, एजुकेशन माफिया, कॉर्पोरेट पावर, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक्टर पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहा है, और शायद वही मोमेंट था जब विजय ने समझ लिया पब्लिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहती, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन चाहती है। उनके फिल्म के डायलॉग्स सोशल मीडिया पर स्लोगन बनने लगे। फैंस कहते थे कि स्क्रीन पर जो बोलता है एक दिन असेंबली में भी वही बोलेगा। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने फैंस को शॉक कर दिया। जिस पिता ने बचपन से उन्हें हीरो बनाने का सपना देखा, एक दिन उसी पिता के खिलाफ विजय को पब्लिकली एक्शन लेना पड़ा। और यही वो मोमेंट था जिसने फैंस को इमोशनल भी किया और शॉक भी। पूरा मामला शुरू हुआ 2020 के आसपास, जब अचानक खबर आई कि एस चंद्रशेखर एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। नाम सामने आया, ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम। अब सुनने में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट लग सकती है, लेकिन इस पार्टी में सीधे विजय का नाम, उनकी इमेज, उनकी पॉपुलैरिटी सब इस्तेमाल हो रहा था। और उसी समय विजय ऑफिशियली पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, यानी बिना विजय के ऑफिशियली अनाउंसमेंट के उनकी नाम पर पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार होने लगा था।
फिर अचानक विजय की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया। उन्होंने साफ कहा कि इस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, और फिर उन्होंने अपने पिता को ही लीगल नोटिस भेज दिया। साउथ के मीडिया चैनल्स पर डिबेट होने लगी। क्या विजय अपने पिता से अलग हो चुके हैं? क्या फैमिली के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है? क्या विजय अपनी पॉलिटिकल टाइमिंग खुद तय करना चाहते हैं? लेकिन असली खेल शायद इससे भी बड़ा था, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, विजय शायद ये समझ चुके थे। अगर अभी किसी और ने उनके नाम की राजनीति शुरू कर दी तो फ्यूचर में उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी और के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक रिस्की लेकिन पावरफुल मैसेज दिया, मेरे नाम का इस्तेमाल मेरी परमिशन के बिना नहीं हो। कुछ लोगों ने पिता का सपोर्ट किया तो कुछ लोग बोले कि विजय सही है, वो अपनी इमेज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहीं से फैन बेस भी दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ इमोशनल फैमिली एंगल तो दूसरी तरफ कोल्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि विजय सिर्फ अब एक्टर नहीं रहे, वो धीरे धीरे फुल स्केल पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं। फिर आया वो मोमेंट जिसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हिला दिया। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की टीवी के। कुछ लोग हंसे, हर एक्टर पॉलिटिक्स में आता है, कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। युवा जुड़ रहे थे, मिडिल क्लास जुड़ रहा था, फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि विजय ने खुद को ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने खुद को आउटसाइडर बताया। लेकिन किसी भी सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां लोग उसकी फिल्मों से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ को देखने लगते हैं, और विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक उनकी इमेज एक परफेक्ट फैमिली मैन की रही। उनकी वाइफ संगीता, जो कि लंदन बेस्ड तमिल फैमिली से थी। कहा जाता है कि संगीता पहले विजय की फैन थी, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, फिर प्यार हुआ, और 1999 में दोनों की शादी हो गई। उस समय विजय अभी इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर नहीं थे। फैंस को लगता था कि ये कपल साउथ इंडिया का परफेक्ट सेलिब्रिटी फैमिली इमेज है। 2 बच्चे, सिंपल पब्लिक अपीयरेंसेस, लो कंट्रोवर्सी इमेज। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। फैंस ने नोटिस किया कि कई बड़े पब्लिक इवेंट्स में संगीता नजर नहीं आ रही, हर जगह विजय अकेले दिखाई देने लगे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर थ्योरीज एक्सप्लोड होने लगी। क्या दोनों अलग हो चुके हैं? क्या पॉलिटिक्स ने फैमिली लाइफ को अफेक्ट किया? क्या विजय अब पूरी तरह पब्लिक इमेज बनाने में लगे हैं? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ना विजय ने खुलकर कुछ कहा, न संगीता ने, सिर्फ साइलेंस। और कई बार साइलेंस ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ट्रिगर बन जाता है। आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या विजय अपनी फैमिली इमेज को केयरफुली कंट्रोल कर रहे हैं? और यहीं से शुरू हुआ एक डेंजरस पोलराइजेशन। एक तरफ ब्लाइंड सुपरस्टार्स तो दूसरी तरफ कंस्टेंट आलोचक। कुछ लोग विजय को ऑनेस्ट फैमिली मैन बताते रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जब कोई सुपरस्टार पॉलिटिशियन बनता है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक डिस्कशन बन जाती है। जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ती गई उतनी ही ज्यादा पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। पॉलिटिकल रैली से ज्यादा फैमिली अपीयरेंस नोटिस होने लगी, और यही मोमेंट था जब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो एक फुल स्केल पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन चुके थे। क्योंकि पॉलिटिक्स में हर चुप्पी एक स्टेटमेंट बन जाती है। फिर आया 2026। टीवीके ने इलेक्शन में एंट्री की। पॉलिटिकल एनालिस्ट कंफ्यूज थे, क्या ये सिर्फ हाइप है, क्या ये सोशल मीडिया बबल है, या फैंस वोट में बदलेंगे? लेकिन इलेक्शन कैंपेन ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। उनकी रैलीज मूवी इवेंट जैसी दिखती थी, लाखों की भीड़, रोड जाम, ड्रोन विजुअल्स, और फिर रिजल्ट का दिन। टीवीके ने तमिलनाडु पॉलिटिशियन का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया, और आखिरकार जोसेफ विजय ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। एक एक्टर अब ऑफिशियली स्टेट पावर के सेंटर में था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था कि रियल हीरो बिकम्स रियल हीरो। विजय की जीत एक सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट नहीं थी, वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में पावर शिफ्ट था। 60 साल से द्रविडियन पार्टीज का डोमिनेंस, और अचानक एक फिल्म स्टार सिस्टम के बीच आकर खड़ा हो गया। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल फाइट, एक्सपीरियंस वर्सेस पॉपुलैरिटी, सिस्टम वर्सेस आउटसाइडर। इंडियन मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ चैनल ने विजय को रिवॉल्यूशन बताया तो कुछ ने डेंजरस सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स कहा। डिबेट होने लगी,
क्या डेमोक्रेसी अब स्टारडम से चलेगी? लेकिन एक चीज क्लियर थी, टीआरपी चाहे पॉलिटिक्स से आए या सिनेमा से, विजय दोनों जगह हेडलाइंस बन चुके थे। आज तमिलनाडु का यूथ विजय को सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं देखता, उनके लिए विजय एस्पिरेशन है। अब सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरा देश विजय को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या वो रीजनल लीडर्स रहेंगे या नेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट डालेंगे। क्या विजय सिर्फ सुपरस्टार थे या साउथ इंडिया की राजनीति का अगला तूफान? आप क्या सोचते हैं? क्या थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल देंगे या सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।